भारत के धार्मिक क्षेत्र विशेषकर हिंदू धर्म में बहुत से पात्र आपको ऐसे मिल जाएंगे वास्तव में जिनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मगर आज प्रचार तंत्र की कृपा के कारण वे वास्तविक पात्रों से भी अधिक वास्तविक लगते हैं। ये पात्र या तो कपोल कल्पित होते हैं या परास्त लोगों की विरासत पर अपना कब्जा जमाने की दृष्टि से उनके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन करके विजेता वर्ग द्वारा अपने अनुकूल बना लिए गए हैं। इसी मानसिकता के बल पर विजेता वर्ग अपने दोषों को दूसरों के यानी परास्त वर्ग के मत्थे मढ़ देने में भी सफल हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार परास्त लोगों की कीर्ति को छीनकर उस पर अपना रंग चढ़ाकर स्वयं कीर्तिमान बन जाते हैं। बौद्धों के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य छल कपट से ही सही, पर वह पुष्यमित्र शुंग के विश्वासघात के कारण पराभव को प्राप्त हुए। इसके पश्चात विजेताओं के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि उनके पास न तो बौद्धों की तरह कोई महानायक थे और न ही उनके सरीखा महान साहित्य, न ही उनके पास बौद्धों की भांति गौरवशाली विरासत थी और न ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी शिक्षाएं। इस अभाव से परिचित पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में गप्पबाजी एवं कल्पनाओं के आधार पर इस कमी को दूर करने का अभियान आरंभ किया। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, गीता जैसे ग्रंथों का लेखन कार्य इसी समय किया गया। चालाकी यह की गई कि उन्हें हजारों वर्ष पुराना घोषित करके बुद्ध से पूर्व का लिखा हुआ सिद्ध किया गया। इन चालाकियों पर से पर्दा न उघड़ जाए, इसलिए परास्त लोगों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीनकर उनकी शिक्षा पर बलपूर्वक प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे अनेक प्रतिबंधों के माध्यम से परास्त समुदाय बौद्धों को अपना गौरवशाली इतिहास भूल जाने को विवश किया गया। मुझे बचपन से ही लक्ष्मी देवी का चित्र इस बात के लिए प्रेरित करता रहा कि मैं इस पात्र की वास्तविकता के बारे में छानबीन करूं। मेरी इस धारणा के ये कारण थे, जैसे एक, जिस संस्कृति में स्त्री को कभी सम्मान ही नहीं मिला, उसमें स्त्री का पूजनीय स्थान कहाँ से आ टपका। 2. लक्ष्मी धन की देवी कैसे हो गई। 3. लक्ष्मी के साथ हाथी का अभिन्न संबंध एक नए प्रकार के संदेह को जन्म देता है। 4. लक्ष्मी का कमल के फूल पर आसीन होना, आदि आदि। ऐसे अनेक प्रतीक जिससे मुझ में यह जानने की ललक पैदा हुई कि हो न हो यह देवी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस संदेह के चलते यह बात समझ में आने लगी कि भगवान बुद्ध की माता महामाया को गर्भ धारण करने वाली रात में एक अनोखा स्वप्न दिखाई दिया था, जिसमें एक 6 दांतों वाला एक सफेद हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लिए महामाया को अपनी कुक्षी कोख में प्रवेश करते दिखाई दिया था। इस कारण लोक में हाथी को बुद्ध का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा। हाथी एक सम्मानित पशु हो गया। सांची की कला हो या अजंता की गुहाओं के भित्ति चित्र, हाथी के चित्रण के बिना पूरे ही नहीं हुए। हाथी के प्रति आदर सम्मान इतना अधिक बढ़ गया कि आम गृहस्थ लोग हाथी का चित्र अपने मकान की दीवार अथवा प्रवेश द्वार पर बनाने लगे। यही स्थिति कमल के फूल की भी हुई। कमल का फूल भी भगवान बुद्ध का पर्याय माना जाने लगा। कारण यह कि जिस प्रकार बदबूदार बदसूरत कीचड़ में पैदा होकर भी कमल का फूल कीचड़ अथवा गंदे पानी की गंदगी से निर्लिप्त रहता है तथा दुर्गंध में उत्पन्न होकर भी सुगंध फैलाता है, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान बुद्ध भी दुख से पीड़ित इस लोक में उत्पन्न होकर दुख दूर करने के मार्ग की देशना करके सुखी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महायानी बौद्ध देशों में विशेषकर
जापान के बौद्धों में भगवान बुद्ध का सद्धम्म पुंडरीक नामक उपदेश विशेष रूप से सम्मानीय माना जाता है। भगवान बुद्ध ने यह उपदेश राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर दिया था। इस सुत्त के नाम में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का अर्थ होता है सफेद कमल का फूल। भगवान बुद्ध की अधिकतर प्रतिमाएं कमल के फूल पर ही स्थित होती हैं। कमल का फूल भी हाथी की भांति बुद्ध का पर्याय अथवा प्रतीक बन गया। यही कमल का फूल लक्ष्मी के साथ जोड़ दिया गया। चित्र एवं विवरण। सांची स्तूप के द्वार पर प्रतिमांकित माता महामाया की प्रतिमा, लक्ष्मी देवी का प्रचलित चित्र। बोधगया रेलिंग पर स्थित माता महामाया की प्रतिमा, भरहुत स्तूप के भग्नावशेषों से प्राप्त रेलिंग पर बनी हुई महामाया की प्रतिमा, कौसाम्बी से से प्राप्त रेलिंग पर प्रतिमांकित महामाया की प्रतिमा। इन सभी कारणों से मुझे लगता था कि लक्ष्मी का यह रूप मौलिक नहीं हो सकता। इसे अवश्य ही किसी बौद्ध देवी अथवा प्रमुख बौद्ध पात्र या मान्यता को तोड़ मरोड़ कर गढ़ा गया होगा। एक दिन जब मैं प्रसिद्ध इतिहासकार माननीय दामोदर धर्मानंद कोसंबी द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कर रहा था, तो इसी बीच मेरी पुरानी मान्यता के समर्थन के एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकट हो गया। पुस्तक में चित्र संख्या 84 में सांची धम्मद्वार का एक चित्र अंकित था, जिस पर लिखा था 84 दाएं 2 हाथियों द्वारा प्रक्षालित कमलासन पर बैठी बुद्ध की माता माया देवी। बाद में इसी विषय को गज लक्ष्मी, विष्णु नारायण की पत्नी लक्ष्मी मान लिया गया। सांची के विशाल स्तूप के तोरण द्वार से इन पंक्तियों को पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे लगा जैसे आज कोई विशाल खजाना मिल गया है। इससे पूर्व सभी पुराविदों ने उक्त चित्र को लक्ष्मी अथवा गज लक्ष्मी लिखकर ये अपना ज्ञान प्रकट किया था। कनिंघम जैसे महान पुराविद ने भी तथा रीस डेविड्स जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों ने भी ऐसी ही सूचनाएं दी थीं। इन विदेशी विद्वानों की समस्या ये थी कि ये उन भारतीय विद्वानों के ज्ञान मार्गदर्शन के आधार पर निर्णय लेते थे जो बौद्ध धर्म को बलात् समाप्त करने अथवा यहाँ से खदेड़ने के लिए जिम्मेदार थे। ये तथाकथित विद्वान ही महामाया को गज लक्ष्मी के रूप में स्थापित करने वाले थे। उन दिनों भारत में हमारे जैसे समर्पित एवं जागरूक पाठक लेखक विद्वान तो थे नहीं, इसलिए एक तरफा ज्ञान की ही तूती बोलती थी। या ये प्रतिमाएं इसलिए बनाई गई हैं कि इससे गजलक्ष्मी ही सिद्ध किया जा सके। हिंदू मान्यता की पोषक देवी लक्ष्मी ही माना जा सके। असल में महामाया के माया शब्द को धन दौलत का पर्याय बना दिया गया और बिल्कुल इसी अर्थ में यानी धन दौलत के पर्याय रूप में लक्ष्मी शब्द गढ़ दिया गया। महामाया के वास्तविक स्वरूप को हड़पने के लिए शब्दों के परिवर्तित रूप का सहारा लिया गया। लक्ष्मी के शब्द के साथ में इतनी अवधारणाएं जोड़ दी गईं कि कहीं कहीं तो ये बहुत ही अप्रासंगिक सी जान पड़ती है। माननीय दामोदर धर्मानंद कोसंबी जी की चौंकाने वाली इस सूचना ने जैसे मेरे दिमाग में तूफानी हलचल पैदा कर दी। इस सूचना के आलोक में जब हमने यह खोजना आरंभ किया कि यह प्रतिमा कहाँ पर और मिलती है, तो और भी विस्मयकारी तथ्य प्रकाश में आए। ये प्रतिमाएं प्रायः सभी बौद्ध स्थलों पर ही मिलती हैं। इनमें प्रमुख है सांची का धम्मद्वार, भरहुत के भग्नावशेष, अमरावती के भग्नावशेष, बोधगया रेलिंग, अजंता, गांधार, गजलक्ष्मी विहार, एलोरा। यद्यपि कहने को तो कुछ हिंदू स्थलों में भी यह प्रतिमा अंकित है, किंतु यह बौद्ध धर्म पर प्रतिक्रांति की विजय के बाद की कृतियां हैं।
यूं तो हम यहाँ पर यह भी बताना चाहते थे कि प्रतिक्रांतिवादियों ने किन किन बौद्ध मान्यताओं, पात्रों एवं स्थानों का रूपांतरण करके अपने अनुकूल बना लिया है। पर स्थानाभाव के कारण हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं, इस आश्वासन के साथ कि निकट भविष्य में इस विषय पर एक सार्थक पुस्तक अवश्य प्रस्तुत की जाएगी। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध का